नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एसएन बनर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट, जो कि अखिल भारतीय स्तर का टूर्नामेंट है और एक शिक्षक की याद में खेला जाता है, उसके पूर्व लीग मैचों का आयोजन जिला फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में आयोजित हुए इन मैचों के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक आलोक चतुर्वेदी मौजूद रहे। यहाँ पर एसोसिएशन के मदन मोहन दुबे ने बताया कि छतरपुर में फुटबॉल लीग, जो कि एमपीएफए के 116 खिलाड़ियों का जिस पर स्टेशन है और उन्हीं के बीच में ये मैच खेले जा रहे हैं। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन करते हुए पुष्पेंद्र पटेरिया ने कहा कि फुटबॉल प्रशिक्षक को पदस्थ किया जाना चाहिए और इसके अलावा फुटबॉल फीडर सेंटर की स्थापना भी इस मौके पर होना चाहिए। कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए मुख्य अतिथि विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि 6 तारीख को मुख्यमंत्री स्वयं आकर यहां पर सेंटर की स्थापना की घोषणा, ये प्रशिक्षक पदस्थ करने की घोषणा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी मंशा ये है कि यहाँ पर खेल अकादमी स्थापित हो, जिससे कि हर खेल में बच्चे आगे निकलें। हमारे सम्माननीय विधायक जी को सौंपा जाएगा। छतरपुर में फुटबॉल फीडर सेंटर की स्थापना एवं फुटबॉल प्रशिक्षक पदस्थ करने के संबंध में एक ज्ञापन दिया जा रहा है। हम सभी फुटबॉल खिलाड़ियों का अनुरोध है कि श्रीमान जी छतरपुर के फुटबॉल खेल से भली भांति परिचय है, किंतु जिले के फुटबॉल खिलाड़ियों को ऊंचाई पर जाने हेतु एक फुटबॉल एनआईएस प्रशिक्षक की आवश्यकता है। श्रीमान जी से हम सभी का अनुरोध है कि छतरपुर जिले के फुटबॉल के खिलाड़ियों को एक फुटबॉल फीडर सेंटर की स्थापना करते हुए फुटबॉल प्रशिक्षक की पद स्थापना कराने की कृपा करें। आपने जो फुटबॉल के लिए अपना प्रशिक्षक नियुक्त करने के लिए कहा है, वो 6 तारीख को माननीय मंत्री महोदय के द्वारा यहाँ घोषणा हो जाएगी और यहाँ पर परमानेंटली आपके बीच में नियुक्त करा दिया जाएगा प्रशिक्षक। मन्नी भाई, मेरी इच्छा है कि छतरपुर में अपने जिले में खेल अकादमी की स्थापना हो, जिससे कि सारी चीजों में हर खिलाड़ियों को हर खेल की यहां पर सुविधा मिल सके, उनके ग्राउंड उनको मिल सके, इंडोर स्टेडियम की यहां स्थापना हो। और अविद्रा जी बैठे हैं और पुष्पेंद्र पटेरिया जी बैठे हैं, जिनको खेलों से रुचि है। मैं चाहूंगा कि एक बढ़िया प्रेजेंटेशन बना के मुझे दें कि 6 तारीख को मैं अपने खेल मंत्री से यहाँ पर छतरपुर में ये सारी घोषणाएं करा सकूं कि हमें छतरपुर में ये सब चाहिए है। और ये विश्वास मुझे है कि ये मैं करा लूंगा, चाहे वो पढ़ के कराऊं वो चाहे लड़के कराऊं, मैं करा लूंगा। और अभी शुरुआत है, 5 साल में बहुत सी जो भी खेल की हमारी योजनाएं होंगी, सारी खेल की योजनाओं को अपने छतरपुर जिले में जो भी लानी होंगी, आप लोगों के साथ चर्चा करके विचार विमर्श करके उनको लाने का लगातार प्रयास करता रहूंगा और उसके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। आज का कार्यक्रम ये छतरपुर फुटबॉल लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जो 3 फरवरी तक चलेगा। और अपने ज़िले में होने वाले ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट, जो एसएन बनर्जी फुटबॉल उसकी तैयारी के प्री तैयारी के लिए टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इसमें एमपीएफए से 116 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है और जो रजिस्टर्ड खिलाड़ी हैं, क्योंकि 7 टीमें रजिस्टर्ड हुई, उन्हीं 7 टीमों के रजिस्टर्ड खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। लीग आधार पर ये टूर्नामेंट खेला जाएगा और उसी में से अंकों के आधार पर फाइनल का मैच तय किया जाएगा। कितने वर्षों से ये चल रहा है? अभी तो पिछले 2-3 वर्षों से ये टूर्नामेंट बंद हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने इस साल नया जो जिला फुटबॉल संघ का गठन जबलपुर एमपीएफए के द्वारा किया गया है, तो पहली बार हम लोगों ने इसकी फिर से नई शुरुआत की है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बिजावर विधायक राजेश शुक्ला द्वारा लगभग 2.5 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन बिजावर में किया गया। इस मौके पर यहाँ अलग अलग वार्डों में अलग अलग कार्य होना है, जो कि लगभग 6 महीने में पूरे होने की संभावना भी जताई जा रही है।
इन कार्यों में वार्ड क्रमांक 7 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकानों का निर्माण, वार्ड क्रमांक 8 में सामुदायिक भवन निर्माण, वार्ड क्रमांक 9 में मुक्ति धाम का सौंदर्यीकरण और वार्ड क्रमांक 14 में जलसागाह के पास टीन शेड और सीसी रोड का निर्माण कार्य होना है। नगर परिषद अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि 2.5 करोड़ की लागत से होने वाले इन निर्माण कार्यों को अगले 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। भूमि पूजन के दौरान नगरपालिका सीएमओ आर.एस. अवस्थी, नगर परिषद अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, एसडीएम मनोज मालवीय, जनपद पंचायत सीईओ आर.एस. कोरी सहित अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। बिजावर नगर परिषद के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, जिसमें 2.5 करोड़ के भूमि पूजन किए गए और जिसमें ऐसे काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग चले आ रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, आज उनका माननीय विधायक जी द्वारा भूमि पूजन किया गया और वो जल्द शुरुआत होगी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से एक बार फिर से टैक्सियों की चेकिंग की गई और लगभग 20 टैक्सियों के चालान किए गए। चित्रसाल चौराहे पर आयोजित इस चेकिंग अभियान के दौरान यातायात प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा ने कहा कि अब शहर की जो टैक्सियां हैं, जिनके शहर के परमिट हैं, उनको एक स्टिकर जारी किया जा रहा है और वही टैक्सियां शहर में चलेंगी। इसके अलावा बाहर की टैक्सियों के परमिट जिनको हैं वे नगर के बाहर ही चलेंगे, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था में कुछ सुधार आएगा। अभी देख रहे हैं कि ऑटो के द्वारा बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किया जा रहा है शहर में। लगातार इसमें हमें समस्या भी आती है और लोग भी शिकायत करते हैं। तो उसमें हम परमिट की व्यवस्था की है। जो सिटी परमिट की जो पासिंग वाली गाड़ियां हैं ऑटो, उनको हम वैलिड एक अपना कार्ड दे रहे हैं, ग्रीन कार्ड सिटी परमिट का। और जो अन्य जगह की देहात क्षेत्रों की है तो उन पर चालानी कार्रवाई करके उनको समझाइश देके, हिदायत देके हटाया जा रहा है। तो वो अपने क्षेत्र लगभग कितनी टैक्सियों का चालान अभी? आज हमने शुरुआती बेस पर हमने लगभग 20 टैक्सियाँ ऐसी पकड़ी हैं चित्रसाल से, जो बाहर की थी, उन पर चालानी कार्रवाई की गई और जो सिटी की थी उनके कागज पूरे थे, उनको कंप्लीट एक कार्ड देके रवाना किया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बिजावर के बस स्टैंड पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत माता की महाआरती का आयोजन बजरंग सेना के द्वारा किया गया। इस मौके पर यहां कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें देर रात तक कविताओं को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध होते रहे। इस मौके पर बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया, प्रदेश अध्यक्ष सत्यनाथ चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में बजरंग सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे। इस मौके पर मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया गया। ये देश उन्हीं वीरों का है जहाँ शौर्यपूर्ण इतिहास गढ़े। ये देश उन्हीं वीरों का है जहाँ शौर्यपूर्ण इतिहास गढ़े। ईश्वर खुद धरती पर उतरे। गर मिले शु अवसर करने का, गर मिले शु अवसर करने का, निज प्राण निछावर हम कर दे। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बिजावर बस स्टैंड पर बजरंग सेना द्वारा भारत माता की आरती एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में हमारे युवा साथी, बिजावर नगरवासी एवं माताएं बहनें शामिल हुई। सभी ने सामूहिक रूप से भारत माता की आरती एवं कवि सम्मेलन का आनंद लिया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभारी मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम है, जिसमें कहा गया है कि वे लगातार समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब उनका कार्यकाल मार्च 19 में समाप्त होने जा रहा है। 13 कर्मचारियों की जगह मात्र 5 कर्मचारियों के बल पर भी उन्होंने कई स्व सहायता समूह और अन्य कामों को अंजाम दिया है, लेकिन इसके बाद अब ऐसी स्थिति उनके सामने आ रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष अनुरोध किया गया है कि इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम महिला वित्त विकास निगम का एक प्रोजेक्ट था, जो 2008 से निरंतर अभी तक चलता रहा। अब इस प्रोजेक्ट की समयावधि मार्च 2019 है। इसको मध्य प्रदेश शासन के लिए हम लोगों ने इस तरह का ज्ञापन दिया है कि इसको आजीविका मिशन में कन्वर्ट करके और निरंतर चलाने के हेतु कार्रवाई की जाए। प्रभारी मंत्री जी को छतरपुर प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी को दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है और हमारा जो ज्ञापन है वो लेके वो मुख्यमंत्री जी को सौंपने हेतु उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है।
नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिसाई। आज किस खास खबर पर? यह खबर है छतरपुर के जिला अस्पताल की है। यह जिला अस्पताल की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर एक और जहाँ पर 5 मंजिल की और 7 मंजिल की जो बिल्डिंग बन रही है, वहां पर सारी सुविधाएं देने को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं कुछ तस्वीरें हैं जिला अस्पताल के ये ट्रॉमा वार्ड की हैं, जहां पर पलंग न होने की वजह से मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं, तो वहीं स्ट्रेचर पर भी उन्हें लेटा दिया गया है। वहीं पर उनकी बोतल भी चढ़ा दी गई है। मरीज के परिजनों का यह कहना है कि यहाँ पर पलंग की ना तो व्यवस्था है, पलंग की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर ना तो चादरें दिए जाते हैं, ना ही इतनी ठंड में ओढ़ने के लिए और ढांकने के लिए कोई कपड़े यहाँ पे दिए जाते हैं। पलंग वगैरह कुछ भी नहीं मिला, चादर भी नहीं दी सिस्टर ने। पर्चा के लिए बोलते हैं कि इमरजेंसी तुरंत पर्चा बनवा, 1 घंटा लग गया वहाँ पर्चा बनवाने। क्या बीमारी है? शुगर बीपी हाई। अच्छा, तो स्ट्रेचर पर लेटा है। पहले लोग आपस के ये मरीज है कि इतने लेटे लोगों ने अपने चादर बिस्तर दिए, जब उठाया है हमने। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिसाई। आज की इस खास खबर पर यह खबर आई है नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत लोगासी गांव की। यहाँ पर में सोसाइटी के किसानों ने एक शिकायती आवेदन कलेक्टर के यहाँ पे जाकर के दिया है। इन लोगों की मांग है कि जिन किसानों ने ना तो कर्ज लिया है, उसके बावजूद भी उनके ऊपर कर्ज का नोटिस थमा दिया गया है, तो वहीं कर्ज की लिस्ट में उनका नाम भी आ गया है। तो वहीं कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने कर्ज लिया है, लेकिन 4 गुना उन पर कर्ज थमा दिया गया है। यह सारी चीजें कागजी कार्रवाई हो रही है, जिसको लेकर किसान काफी परेशान हैं। और यह खबर कई बार हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने के लिए मिली होगी कि किसानों के ऊपर किस तरह से बेरहमी से यह कर्ज थमाया जा रहा है। यह किसान दर दर भटक रहे हैं और अभी फसल का समय है, लेकिन ये लोग अपना समय खेती में न दे करके इधर उधर के चक्कर काट रहे हैं और नोटिस पर आए हुए जवाब को लेकर अपना आवेदन भी कलेक्टर के यहाँ पे दे रहे हैं। समस्या ये है कि जो किसानों ने पैसा लिया ही नहीं है सोसाइटी से, उसका है तो कर्ज में लिस्ट में नाम है और उन्होंने सोसाइटी आज तक देखी तक नहीं है कि सोसाइटी है कहाँ। आश्वासन ये मिला है कि तो हम उसकी सूचना से कार्रवाई करेंगे, उसकी जांच की जाएगी, जांच में जो भी होगा उसके आदेश के अनुसार आपको वो छूट मिलेगी। और जिसने लिया ही नहीं है उसका कोई कर्जा नहीं है। किस प्रकार से बढ़ा हुआ कर्जा ऐसा है कि किसी ने जो जैसे कि किसी ने पैसा लिया है 30,000, तो उसके पैसे हो गए 1 लाख 1.5 लाख, ऐसे बड़ा के पैसे भी किए। और किसी ने तो पैसा लिया ही नहीं है सोसाइटी में जाके, उसका भी नाम लिस्ट में आ गया। नौगांव तहसील के मेघवा ग्राम के कुछ लोग आए हुए हैं। इनकी लोगासी जो सहकारी सोसाइटी है वो लगती है। तो इनका ज्ञापन का जो विषय है वो ये है कि इनका कहना है कि सोसाइटी में इनके कुछ ऐसे खाते हैं कि जिन्होंने ऋण लिया ही नहीं है, फिर भी उनके नाम से ऋण बंधा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि हमने कम ऋण लिया था पे आज ज़्यादा ऋण शो हो रहा है। तो इस प्रकार का एक ज्ञापन और जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिसाई। आज किस खास खबर पर यह खबर है बमारी गांव की। यहां पर रामकृपाल यादव नाम का एक युवक जब रोड क्रॉस कर रहा था, तभी तेज रफ्तार में जा रही 4 पहिए वाहन ने इसे टक्कर मारते हुए यहां से फरार हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने उस कार का पीछा भी किया, जिससे गाड़ी का नंबर नोट कर लिया गया है और थाने में उस गाड़ी के खिलाफ शिकायत भी कर दी गई है। तो वहीं युवक की हालत गंभीर है। ये बमारी जा रहे थे। कैसे थे? ये पैदल थे, गाड़ी से उतर के और रोड पार करके पैदल जा रहे थे, तो बिलेरो ने मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, मार दिया, तो पैर टूट गया और यहाँ पर बखाने लगा। बोलेरो पकड़ी गई कि नहीं? बिलेरो भाग गई, लड़कों ने पीछा किया कि नंबर पता है गाड़ी? हाँ, नंबर रिपोर्ट में लिखा है। 11 बजे की घटना है सुबह जी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महाराज छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फरवरी में आयोजित होने वाले एक विशाल कार्यक्रम की जानकारी दी। कार्यक्रम में बताया गया कि 3 फरवरी को महाराज छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान द्वारा शौर्य पीठ पर 4 जिलों के लगभग 1000
बच्चे यहाँ पर पहुँचेंगे जो कि महाराज छत्रसाल की वेशभूषा में होंगे। महाराज छत्रसाल की जीवनी और उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए ये प्रयास विद्या भारती की तरफ से किया जा रहा है, उसके सहयोग से हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बाल मेला और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रभारी और महाकौशल शिशु वाटिका के प्रांत प्रमुख प्रभात सिंह ने बताया कि विद्या भारती और महाराज छत्रसाल की कर्मभूमि से उनके संस्कारों को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने हेतु बुंदेलखंड के लाल घर घर छत्रसाल उद्घोष के साथ सहस्त्र छत्रसाल कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 3 फरवरी सुबह 11 बजे छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और लवकुश नगर के 1000 से अधिक स्कूली बच्चे महाराज छत्रसाल की वेशभूषा में एकत्रित होंगे। इसमें 3 से 5 साल तक के बच्चों को विशेष पोशाकों के साथ उतारा जाएगा। वहीं 11वीं तक के बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कार्यक्रम में महापुरुषों से जुड़ी कुछ प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, तो वहीं बुंदेली लोकगीतों के माध्यम से महाराज छत्रसाल की शौर्य गाथाएं और खेलकूद के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल बच्चों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर विद्या भारती के प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर पवन तिवारी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष भगवत शरण अग्रवाल ने भी इस कार्यक्रम की भूमिका पर जानकारी दी। इस मौके पर संस्थान के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र शिवहरे, सचिव राकेश शुक्ला राधे, सह सचिव जयदेव सिंह बुंदेला, सुशील वैद्य सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को प्रारंभ में हमने जो एक वाक्य दिया था, बुंदेलखंड के लाल घर घर छत्रसाल, और आगे चल के इसको एक संक्षिप्त नाम दे करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है हमने। सहस्त्र छत्रसाल, 1000 नन्हे शिशु भैया बहनों को छत्रसाल के रूप में मऊ सहानिया में एकत्रित करना और छत्रसाल के शौर्य, पराक्रम और साहस के भाव को उनके अंदर भरने का एक छोटा सा प्रयास हम सब ने किया है। छत्रसाल बच्चे बन कर के आएंगे, घर घर में उसकी चर्चा होगी। अगर हमारे इस कार्यक्रम में 1000 बच्चे आएंगे तो निश्चित ही 10,000 परिवारों में महाराज छत्रसाल की यादें ताज़ा होंगी और उनके संस्कार उनके अंदर पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम 3 फरवरी को 11 बजे से प्रारंभ होगा, शाम को 3:30 बजे तक रहने वाला है। इसमें 4 जिले जो हमारे हैं छतरपुर विभाग के, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी, इन 4 जिलों के विद्या भारती के विद्यालयों के भैया बहन एवं अन्य सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के भी भैया बहन इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रशासन द्वारा चुनाव संपन्न कराया गया। इसमें निर्विरोध रूप से कलावती अनुरागी को जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिया गया है। कांग्रेस की ओर से पर्यवेक्षक के तौर पर अशोक सिंह और प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर उपस्थित थे, तो वहीं विधायक आलोक चतुर्वेदी, विधायक विक्रम सिंह नाती राजा और राजेश शुक्ला बबलू भी इस मौके पर उपस्थित रहे। सबसे पहले कांग्रेस द्वारा एक मॉक ड्रिल कराई गई, चूंकि अंजना और कलावती के बीच में एक मॉक ड्रिल हुई, जिसमें कलावती को ज्यादा वोट मिलने के बाद कलावती को एक समर्थित प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया और उसके बाद निर्विरोध जीत गई। कलावती अनुरागी हरप्रसाद अनुरागी की पत्नी है। हरप्रसाद अनुरागी वही हैं जो कि चंदला विधानसभा से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और महज कुछ वोटों से हार गए थे। कलावती अनुरागी ने कहा है कि 1 साल विकास कार्यों को वे देंगी। ये हम लोगों ने सब सदस्यों ने सहयोग किया, सबने बात रखी कि हम लोग ऐसा सदस्य 1 साल बचा है तो निर्विरोध चुने। सबकी सहमति से, सर्वसहमति से अध्यक्ष चुना गया है। इसमें हम सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन सबका सहयोग, जो उन लोगों ने विश्वास किया अध्यक्ष के ऊपर, हम सभी सदस्यों के ऊपर, उन सभी सदस्यों का धन्यवाद। हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और वास्तव में हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम लोग सारे सदस्य मिलके पूरे ज़िले के विकास के लिए जी जान से हम लोग काम करेंगे। जो हम लोगों का बचा हुआ समय है वो विकास के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। सब लोग करेंगे, सब साथ में है मेरे, सभी की। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पैप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।